हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आशा है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है चालक की प्रतिरोध पर निर्भरता करता है। तो एक चालक तार किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको आज हम अच्छे से समझने वाले हैं और बहुत ही बेहतर। एक बार आप देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं और कन्फर्म में याद रहेगा आप सभी प्यारे बच्चों को, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चालक की प्रतिरोध पर निर्भरता, यानी कोई भी चालक प्रतिरोध पर किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला है लंबाई। यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। यानी चालक तार जितना लंबा होगा उतनी ही आपको समस्याएं और दुविधा उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि रास्ते में आपका दूर तक चालक तार जाएगा, जिसके कारण चालक तार गर्म होते हैं। फिर टेम्परेचर बढ़ता है, ऊष्मा निकलती है, तो ये वायर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं या फिर कहीं न कहीं कट कर, टूट कर गिर जाते हैं। इस प्रकार बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो चालक तार की लंबाई जितनी होगी, प्रतिरोध अक्सर क्या होता है, बढ़ता है। तो हम लिख सकते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्यारे बच्चों प्रतिरोध बढ़ता है। अर्थात जो किसी चालक तार का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या होता है, आपका क्षेत्रफल होता है। यदि चालक तार का मोटा कर दें, क्षेत्रफल बढ़ा दें, तब इसका प्रतिरोध क्या होता है। यदि किसी चालक तार को मोटा कर रहे हैं, उसको हम क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं, उसकी मोटाई को बढ़ा रहे हैं, उसके क्षेत्रफल अर्थात मोटाई को बढ़ा रहे हैं, तो उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर सकते हैं। आप यदि क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, किसी चालक तार को मोटा करते हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर सकते हैं। अर्थात जो चालक तार का प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा होता है आपका क्या, ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यदि किसी चालक तार का टेम्परेचर गर्म करने पर भी इसको क्या होगा, चालक तार गर्म होगा। बहुत शीघ्र ही गर्म होने के कारण वो खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं, जिसके कारण प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब रुकावटें उत्पन्न होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी आपका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और ताप बढ़ाने पर भी प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। और चौथा क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पदार्थ की प्रकृति चालक तार पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि चालक तार कैसा चालक बना हुआ है, यह अर्धचालक है या सुचालक है या कुचालक है। तो प्रकार पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि यह कैसे चालक प्रकार का है। अच्छा चालक होगा उसमें आपका प्रतिरोध कम होगा, आपका खराब चालक होगा उसमें प्रतिरोध अत्यधिक होगा। बहुत ज़्यादा न खराब होगा न बहुत ज़्यादा ठीक होगा, तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है चालक प्रतिरोध। यदि चालक तार आपका अच्छा हुआ तो उसमें प्रतिरोध कम होगा, यदि चालक तार बहुत खराब है तो उसमें प्रतिरोध अत्यधिक ज़्यादा, और बहुत कम खराब है तो वो मध्यम वाला चलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चालक जो है वो पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है कि वो कैसा चालक है, किस प्रकार चालक बनाया गया है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। ये अलग-अलग चालकों के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिरोध होता है। तो जिस प्रकार का चालक जैसा होगा वैसा उसका प्रतिरोध होगा। आशा है ये चालक तार की निर्भरता आपको बहुत ही शानदार और अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।